अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शम्ए बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जान रहमत नौबहारे शफ़ात क़ासिमो कंजो नेमत ख़त्म दौरे रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी बिला इजाज़त ना जाएँ, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाज़री दिया करें, हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदीदान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की छठी शरीफ का महीना है और कल की तारीख़ छठी शरीफ की थी। पूरी दुनिया सुन्नियत ने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की बड़ी धूमधाम से छठी शरीफ मनाई। अल्लाह तबारक व तआला सबों के अक़ीदतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए एक हिंदू शायर की अक़ीदत को देखिए, राम प्रकाश बेखुद लखनवी अजमेर शरीफ के बारे में क्या लिखता है, हमारे ख्वाजा की शान में क्या लिखता है कि बाअमल रखते हैं सजाकर सीने में ईमान। एक हिंदू शायर है, उनकी अक़ीदत को देखिए कि बाअमल रखते हैं सजाकर सीने में ईमान, बेअमल उसके ज़ेरो ज़बर से घबराते हैं। और रौनक़े शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, रौनक़े शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुख़न बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि ख़बरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना किसी चीज़ का खौफ होते और ना किसी चीज़ का गम होता। अहादीस करीमा से मैं आपके सामने साबित करूँगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज़ का खौफ क्यों नहीं होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत में सरसार होकर पूरी दुनिया को भुला जाता है, यानी पूरी दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ़ अल्लाह का हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसकी मोहब्बत में मगन हो जाते हैं। मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 425 की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमी से फरमाता है कि जिब्रील, मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। कहिए सुभान अल्लाह। मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्रील अमी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अमी आसमान के फ़रिश्तों में ऐलान करते हैं कि फ़रिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। लिहाजा आसमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अमी ज़मीन वालों पर ऐलान करते हैं कि ऐ ज़मीन वालों, अल्लाह तबारक व तआला फ़ला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। ज़मीन वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन
जब कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत में पूरी दुनिया को भुला देता है, भूल जाता है, तो अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। और इस अंदाज में अल्लाह ऐलान करता है फरिश्तों के ज़रिए, हज़रत जिब्रील अमी के ज़रिए, कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। आसमान वाले, ज़मीन वाले सब उससे मोहब्बत करने लगते हैं। वरना हमारी और आपकी औकात क्या है कि हम किसी से मोहब्बत करें। आज तो हमारा हाल ये कि हम अपने बाप से सच्ची अकीदत और मोहब्बत नहीं करते, अपनी माँ से सच्ची प्यार नहीं करते, तो हम अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे से कैसे मोहब्बत करें। लेकिन नहीं मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तुम्हारे दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा करता है। जब अल्लाह मोहब्बत पैदा करता तब आप उससे मोहब्बत करते हैं। और आगे हदीस पाक में आता है कि देखिए अल्लाह की दोस्ती, वली की दोस्ती कैसे है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 425 की हदीस पाक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि एक बंदा मोमिन, एक शख्स अपने मोमिन भाई से मिलने के लिए एक बस्ती से दूसरे बस्ती की तरफ जाता है। जब वो रवाना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अमी या किसी और फरिश्तों को उसके रास्ते पर बैठा देता है, उसके रास्ते पर बैठा देता है। जाने वाला अब वह फरिश्ता इंसानी शक्ल में रास्ते पर बैठ जाता है। जाने वाला शख्स जब उस फरिश्ते के पास से गुजरता है तो फरिश्ता पूछता है कि ऐ शख्स तू कहाँ जा रहा है। काला आईना तुरीदी, ऐ शख्स कहाँ का इरादा रखता है। वह शख्स जवाब देता है कि वो जो सामने बस्ती नज़र आ रही ना, हमारा एक भाई उस गांव में रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने उस फरिश्ते को सारा इल्म दे दिया था, बता दिया था कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। लेकिन वो फरिश्ता उस बंदे की ज़बानी सुनना चाहता था कि ये बंदा जा कहाँ रहा है। तो वो फरिश्ता अर्ज़ करता है, क्या उसका कुछ कर्ज है जो तुम कर्ज देने के लिए जा रहे हो, या कुछ एहसान है तुझ पर जो एहसान जतलाने के लिए जा रहे हो। वो शख्स जवाब देता है कि नहीं, ना उसका मुझ पर कोई एहसान है, ना कुछ कर्ज है जो मैं उसे देने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फरिश्ते इंसानुमा शक्ल में जो बैठा था वो कहता है कि फिर तू जा क्यों रहा है। तो कहने लगता है, वो शख्स जवाब देता है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत के खातिर, अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के मोहब्बत की खातिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। बख्शे हुए की मुलाकात करने जा रहा हूँ ताकि मैं भी बख्शा जाऊँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या फरिश्ते मचल के कहता है, बंदा मैं कोई कासिद नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं फरिश्ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे रास्ते पर मुझे बैठाया था और मैं तेरी ज़बान से सुनना चाह रहा था कि तू कहाँ जा रहा है। खुश हो जा, मचल जा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे मोहब्बत करता है जब तू उनके महबूब से मोहब्बत करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या पता चला कि जब कोई इंसान अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नेक बंदे से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है। यकीनन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अताए रसूल हिंदल वली आपके लक़ब है। ये सब वो अल्लाह के वली हैं, उनसे सारे लोग अकीदत और मोहब्बत करते हैं। अपना हो या बेगाना हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हर धर्म के लोग हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में जाते हैं, अपनी मुरादें लेकर जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं और मुरादें पूरी करके अपने दामन को भर के वापस आते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 15 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इस दुनिया से कूच कर गए, अपने बाग की रखवाली कर रहे हैं। अपने बाग की रखवाली कर रहे हैं। इब्राहिम कंदूजी आपको एक रोटी का टुकड़ा खिलाता है, आपकी दिल की दुनिया बदल जाती है, आपका दिल बाग में नहीं लगता। अपनी वालिदा की इजाज़त से आप उस बाग को फ़रोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान अब मैं चाहता हूँ अल्लाह के दीन की इशाअत करूँ, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, मैं दीन के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले इल्म दीन हासिल करूँ। मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए
बगदाद हो या बुखारा हो या समरकंद हो या निशापुर हो, जहाँ का सफ़र करना पड़े मैं करूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। मेरे मिल्लत के नौजवान हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा आपको इजाज़त देते हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाग को फ़रोख्त कर देते हैं। बेचने के बाद आधे माल अल्लाह के बंदो फ़कीरों में तकसीम कर देते हैं, आधा अपनी वालिदा की खिदमत में पेश करते हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा की कदम बोसी करके, देखिए हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अपनी वालिदा के कदम चूमते, हाथ चूमते, लेकिन आज हम लोग अपने वालिदा के हाथ और पैर कुछ नहीं चूमते। यहाँ तक हाल ये होता है कि जब हमारे बदन में ताकत आ जाती है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके हम भाग जाते हैं। ये आज हमारा हाल है। लेकिन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखिए, हुज़ूर अपने वालिदा की कदम बोसी करते हैं और कदम बोसी करने के बाद तहसील इल्म के लिए रवाना हो जाते हैं। जब आप तहसील इल्म के लिए रवाना हुए तो आपकी 15 साल उम्र थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप जिस ज़माने आप इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से रवाना हुए, आज के तरह सवारियाँ मौजूद नहीं थी। आज तो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो तरह तरह की सवारियाँ मौजूद है, कार है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जहाज़ है, रेलगाड़ियाँ हैं, तरह तरह की सवारियाँ मौजूद है जिसको देखकर अक्ल दंग है। उस ज़माने में ये सवारियाँ मौजूद नहीं थी। आज तो जगह जगह शहर मौजूद है, आबादी है। उस टाइम कई मीलों दूर तक बस्तियों का नामो निशान तक नहीं मिलता था। उस ज़माने में, जिस ज़माने में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला इल्म दीन के लिए सफ़र के लिए निकला घर से, उस ज़माने में जो है घोड़ा या फिर गधे पर सवार होकर जो है तो सफ़र करना पड़ता था, वरना या फिर पैदल जाना पड़ता था। और रास्ते में बड़े बड़े जंगल, डाकुओं का खौफ, ख़तरा हमेशा होता था। लेकिन जिनके दिलों में खुदा की मोहब्बत के चिराग रोशन हो, उनको भला दुनिया क्या बिगाड़ सकती है, उनके दिलों में किसी का क्या खौफ हो सकता है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके जो है समरकंद यानी इल्म दीन के लिए अपने घर से रास्ता तय करने लगे। जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ता तय करके एक ऐसे घटाटों अंधेरे जंगल में पहुँचे, जहाँ क्या देखते हैं कि दो शख्स एक दरख्त के नीचे गुदरी पहने हुए हैं। बज़ाहिर उनका शक्ल सूरत फ़कीर नुमा था, फ़कीरी लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। वो फ़कीरी का लिबास पहनकर लोगों को धोखा देते थे। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो दोनों शख्स आते कि आने से पहले हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए। जाने के बाद पूछे कि तू यहाँ क्या कर रहा है अंधेरी जंगल में? यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं है, कोई किसी के आमद और रफ्त का कोई जो है तो नामो निशान नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? वो दोनों जवाब देता है कि मैं अजनबी शख्स हूँ, मैं अजनबी हूँ, परेशान हाल शख्स हूँ, या बैठा हूँ। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो शख्स कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो, कुछ खाना खिला दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ जो तोशा सफ़र के लिए बांधे थे, अपने झोले में से, थैले में से निकालते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं। जितना खाने का सामान था सारे उनको निकाल करके दे दिए, दोनों ने खा लिया पूरा सामान। जब खाना खा चुका तब वो दोनों कहने लगे कि हमारी कुछ मदद भी कर दीजिए, अगर कुछ पैसे वगैरह दे दे तो हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, हम बहुत परेशान शख्स हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पैसे साथ में लेकर के सफ़र के लिए निकले थे, वो पैसे निकाल करके उन दोनों को दे देते हैं, झोला पलट कर झटक देते हैं, भाई देख। और क्या कहते हैं हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ कि देख मेरे पास जो भी कुछ भी था मैंने तुझे दे दिया, अगर इससे आपकी ज़रूरत पूरी ना हो तो गरीब नवाज़ को माफ़ करना, हसन को माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जो था मैंने तुझे दे दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दोनों ले लेते हैं। लेने के बाद वो दोनों शख्स पूछता है आप जा कहाँ रहे हैं, आप कहाँ का इरादा रखते हैं? हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं मैं इल्म दीन हासिल के लिए फ़लाँ शहर जा रहा हूँ। वो जवाब देता है यहाँ से तो शहर 1 महीने का सफ़र है, 1 महीने का सफ़र है, 1 महीने का सफ़र, आप तो खाना भी मुझे दे दिया, पैसे भी मुझे दे दिए, आप कैसे सफ़र करेंगे? हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला इस वीरान, इस जगह में, इस जंगल में मुझे भेजकर तुझे माल दिलवा रहा है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला इस अंधेरी जंगल में हमें भी किसी को भेजकर हमारी मदद करवाएगा।
जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मुझे भेज कर यहाँ तेरी मदद करवा रहा है, तुझे सामान दिलवा रहा है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला रास्ते में भी हमें न किसी हमारे लिए किसी को भेज देगा और वो हमारी मदद कर जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं। रात की तारीकी है, अंधेरा है, जंगल है, कहीं कोई किसी घर का नामो निशान नहीं है। अचानक क्या देखते हैं कि एक नकाबपोश, अब आगे बात जाने से पहले मैं बता दूं कि वो दोनों शख्स जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ कहने लगी कि वो दोनों कहने लगे 1 महीने का सफ़र है, तो दोनों कहने लगे फिर कि आप ये हम जो है तो यहाँ कोई शरीफ आदमी बैठे नहीं हैं, हम जो आपको जो गुदरी में पहने हुए देख रहे हैं हम कोई नेक इंसान नहीं है, बल्कि हम दोनों डाकू हैं, लोगों को लूटते हैं। अल्लाह अकबर, हम दोनों डाकू हैं, हम दोनों लोगों के माल को लूटते हैं। पहले उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं, अगर वो मोहब्बत से देते तो ठीक है, नहीं तो फिर मारपीट करके मुझसे लेते हैं। लिहाजा हम तौबा करते हैं, आप ये माल ले लें और आप इल्म दीन के लिए निकल जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों पे दोनों गिर पड़ता है, तौबा करता है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, जो माल मैंने तुझे दे दिया अब तू रख ले उसको, अब तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ ही गई है तो अब तू जा, ये माल लेकर की ज़िंदगी गुजर कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ आगे चले गए। एक खातून नकाबपोश, नकाब में है, उस जंगल में आ जाती है। आने के बाद कहते बेटा तू अल्लाह के दीन के लिए जा रहा है, तो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, रात की तारीकी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर रात ठहर जाएं, फिर यहाँ से जाएंगे, बात का सफ़र आगे कर लेना। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत की बात मान लेते हैं, उनके घर पर चले जाते हैं। जाने के बाद वो खातून खातिर तवाज़ो करती है, खाना पीना जो भी होता है रात गुजार कर सुबह हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला वहाँ से आगे निकल जाते हैं, वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वो दोनों जो डाकू था वो भी हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीछे हो लेता है। अब क्या देखता है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो दोनों डाकू उस जगह से जहाँ वो खातून अपने घर में रखे थे उस घर से कुछ दूर आगे तक छोड़ने के लिए गया। आज हमारा भी दस्तूर होता है, जब हमारे घरों में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको दरवाजे तक या फिर उनको आगे तक छोड़ करके आते हैं। तो वो दोनों जो है डाकू छोड़ने के लिए जाता है, वो जब दोनों छोड़ने के लिए जाता है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को छोड़ देते, आगे चले जाते हैं। फिर वापस वो दोनों शख्स जब आता है तो क्या देखते हैं, जहाँ वो घर था और जहाँ वो बुरी औरत थी, जहाँ वो खातून से मुलाकात हुई थी, जब वो वापस उस जगह पर पहुँचे तो ना वहाँ कोई औरत थी ना कोई मकान था, ना कोई मकान और ना कोई औरत थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसी वक्त दोनों समझ गए कि वाकई में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की मदद करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो दोनों सच्चे दिल से तौबा कर लिए, औलिया कामिलीन में शुमार हो गए, शामिल हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म दीन के लिए रवाना हो जाते। समरकंद में जाने वाली जो सड़क जाती है उस पर चल पड़ते हैं। बड़े बड़े जंगल हैं, डाकुओं का खौफ खतरा है, लेकिन बिला खौफ खतर होकर आप चले जाते हैं। बड़ी तकालीफ, बड़ी मसाइब, मुसीबतों का सामना करते हुए आप शहर समरकंद पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ मशहूर बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन जिनका नाम मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, आप उनके मारूफ मदरसे में दाखिला लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले आपने कुरान हिफ्ज़ किया। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर चंद दरसी किताबें आप मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े और पढ़ने के बाद फिर आप इजाज़त लेकर बुखारा का सफ़र करना चाहे। बुखारे में भी, बुखारा में उस वक्त बड़े बड़े जय्यद उलमा होते थे। समरकंद बुखारा में उस टाइम हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ के इल्म दीन हासिल करते थे, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करते थे। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुनांचे हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर के बुखारा के लिए सफ़र तय करते हैं, बुखारा के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर भी बड़ी मसाइब और तकालीफ यानी रास्ते की तकलीफ़ों झेलते हुए, सामना करते हुए आप बुखारा पहुँचते हैं। बुखारा पहुँचने के बाद उस वक्त वहाँ बहुत जय्यद आलिम जो मशहूर थे मौलाना हुशामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, आप उनके पास जाते हैं, उनके मदरसे में दाखिला लेते हैं और चंद सालों तक बड़े लगन के साथ, मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल करते हैं। जब आप दौरे हदीस, आलिम, फाजिल, उसूल फ़िक़्ह, मंतिक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ सारे फ़न की किताबें पढ़ चुके तो शहर बुखारा के उलमा ने आपको दस्तार फजीलत से नवाजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आलिम फाजिल हो गए, दस्तार फजीलत से आपको नवाजे, तो फिर आपके दिल में ख़याल आया कि अब किसी
अब जो है किसी कामिल पीर के हाथ में अपने ग़ुलामी का पट्टा डाल देना चाहिए। अब किसी वली कामिल से मुरीद हो जाना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान कितनों ही बड़ा आलिम, फादिल, मुफ्ती, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो जाए, जब तक वो किसी पीर कामिल के हाथ में अपना हाथ ना दे दे, उस वक्त उसको कामयाबी की मंजिल नहीं मिल सकती। कोई भी हो जाए, कितना बड़ा आलिम, मुफ्ती क्यों ना हो जाए। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पीर कामिल की तलाश में चल पड़े। आप देखिए, मैं आपको यहीं रुक कर बता दूं, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन जब तक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी नहीं की, मौलाना रूम रूमी नहीं बने थे। मौलाना रूम रूमी नहीं बने थे जब तक शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी नहीं की। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दर्स दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर तशरीफ़ लाए। कहने लगे, मौलाना ये चीज़ थी, ये क्या है? मौलाना कहने लगे, ये कीलो कालस्तु नमीदानम, ये कीलो काल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मज्जूब वली थे, मज्जूब बाबा थे, उनको लोग पागल ही समझते थे। और आज के दौर में भी अगर ऐसे लोग मिल जाए तो लोग पागल ही समझते हैं कि ये तो पागल ही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दीवाना ना जाने कहाँ देख रहा है, तो दीवाने की नज़र को समझना मुश्किल है। तो कहने लगे कि जो है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर बाबा कहने लगे, मौलाना ये चीज़, मौलाना गुस्से में आए, कहने लगे कि ये कीलो काल बताया ना, फ़लसफ़ा मंतिक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जो है तो बाबा तीसरी बार कहने लगे, मौलाना ये चीज़ थी, ये क्या है? मौलाना गुस्से में आ गए, कहने लगे, बाबा मौलाना आपको ये कीलो कालस्तु नमीदानम, ये मंतिक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बाबा को गुस्सा आ गया, बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा क्या किए, मौलाना के आगे से किताब लिए और सारे बच्चों की किताबें लेने के बाद दरिया में फेंक दी। दरिया बोले तो एक हौज़ था सामने, वहीं पे हौज़ में ले जाकर के फेंक दिए। अब मौलाना पीछे पीछे भागने लगे, बाबा आगे आगे भाग रहे हैं, 5 किलो का डंडा लिए हुए हैं। बाबा अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि तुम भी पीछे भागो, इनको पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। एक जगह जा कर के शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह रुक जाते हैं, पूछते हैं कि मौलाना क्यों पीछे पीछे दौड़ रहे हो, क्या हो गया? कहने लगा, हाँ, सारी मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई आप पानी में डाल दिए। उस वक्त जो है तो किताबें छपती नहीं थी, प्रेस मशीनें वगैरह नहीं थी, लिखना पड़ता था, लिखवाना पड़ता था किताब। आप मौलाना शम्स तबरेज़, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी रुपये लगा करके किताबों को लिखवाए थे। तो कहने लगे, आप पानी में डाल दिए मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई, और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या हुआ, पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते कि चलो तुमको पानी से निकाल के देता हूँ, हो सकता हो किताब बच गई हो। कहते कि अब कहाँ से बचेंगी, पानी में डाल दिए, स्याही तो मिल गए होंगी, कहाँ से किताबें बची होंगी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते शायद बच गई हो, चलो तो सही। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हौज़ के किनारे खड़े हो जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, किताब को बाहर निकालते हैं, मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले करते हैं। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह जब किताब हाथ में लेते हैं तो पानी के बजाय धूल निकल रहा है, किताब से धूल निकल रहा है पानी के बजाय। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की शान है कि पानी में फेंकने के बाद भी पानी से किताब निकाले और धूल निकले। हमारी आपकी बस की बात कहाँ है? ये तो अल्लाह वालों की शान है। यकीनन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अल्लाह ताला के बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार आपकी जो है करामतें हैं जिसको शुमार नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं यहाँ से आगे आपको आइंदा हफ्ता आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। आप पहले आने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मुकम्मल बयान अच्छे तरीके से सुनने में मिले और आप उस पर अमल पैरा हो। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की अगर कोई खामियाँ लफ्ज़ हो गए तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समाअत फरमा लें, 21 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज असर तराज 10 बजे तक मुग़ल पैलेस में जश्न दस्तारबंदी दारुल उलूम रजाए अशर की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद की गई है। आप हजरात उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं को सुन्नत अदा कीजिए।